अभाज्य संख्याएं। अभाज्य कौन सी होती है? जिनका फैक्टर स्वयं वो संख्या होती है या एक होता है, इसके अलावा तीसरा फैक्टर नहीं होता है। अब सम परिणाम बिटवीन 31 और 60, बिटवीन 31 एंड 60, 31 तो लेना नहीं है हमें, इससे बराबर आगे जाइए। तो पहला कौन सा आ जाएगा? सोचिए, 32 तो कट जाता है, 2 से भी कट जाता है, तो वो तो नहीं चलेगा। 37 ठीक है, 34 आपका 5 6 7, पहला आएगा 37। ऐसे 41 41 ऐसे हम लोग 43 47 43 47 और 53 हाँ कितना 53 59 और 59, बस पहुंच गए। यही है बस, मगर कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं बना रहा है वो। अब ये सोचो क्या इसको 1 मिनट में नहीं कर लेंगे हम लोग? इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अभाज्य होती कौन सी है, इतनी तो नॉलेज चाहिए बस। इसलिए मैंने इतना ही किया, बस मैंने इतना ही चाहा भी आपको, इतना ही मैं दूं जितना जरूरी है। आप तो 1 के पूर्ववर्ती और परवर्ती इस पे आ जाते हैं। हाँ 200 गुणे तो ऑप्शन 3 हो जाएगा सर। नहीं डी है, डी ऑप्शन सर, डी ऑप्शन डी आएगा। और ये पर यानी बाद की बात हो गई। तो पूर्व में तो 200 आ गया, हाँ डी होगा, और डी फिर 4782 4782 से मल्टीप्लाई। अब देखो 2 जीरो तो आनी ही आनी है, पूरा गुणा भी नहीं करते, तो 2 जीरो इसमें तो है नहीं, 2 तो खत्म, ये भी खत्म, इन 2 में से 1 बचा। अब चौथा है 4 आएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 इसमें तो है ही नहीं, 4 वाला ऑप्शन। आंसर मिल गया हमें। कौशल क्या है? जो विद्यार्थियों को विशेषताओं और गुणों के अनुसार, विशेषताओं की क्वालिटी और उनकी जो है देखो सॉरी एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टी, विशेषता और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है। अब सोचो, जिसके द्वारा बच्चा किसी चीज की विशेषताओं को समझ रहा है, गुणों के आधार पर उनको आकृतियों को पहचान करके उनको समूह बना रहा है। वर्गीकरण सर, वर्गीकरण करेगा सर। वैसे दिख रहा है सब क्लासिफिकेशन में यही तो हो रहा होता है। तो संरक्षण में तो क्या है? संरक्षण में जो कंजर्वेशन में तो उसके पीछे के कारणों को समझ रहा है, यहाँ पर कारण थोड़ी जान रहा है, वो तो उनको पहचान करके समूह बना रहा है। ठीक है, ग्रुपिंग हो रही है। अब बेटा डिकम्पोजिशन हो रहा है किसी चीज को, कोई तो उसको तोड़ना, डिकम्पोज करना, वो भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। सीरियसन भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्रमबद्धता भी नहीं आ रही, एक के बाद एक सीक्वेंस भी नहीं हो रही। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? वर्गीकरण। विद्यार्थियों को भाग की समस्या हल करने में कठिनाई आती है। क्यों भाग की समस्या हल करने में कठिनाई आती है? ये स्वयं से प्रश्न करो, यदि हम भी उस स्तर पे होते। तीसरा होगा सर इसमें, जोड़ घटा गुणा भाग। अब स्वयं बच्चे बन के देख लो इसको, तो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे होते आप हैं बच्चे, समझ लो तो क्या होता। तो क्या आपके लिए भाग की समस्या की दैनिक जीवन में कोई उपयोगिता नहीं होती क्या? गलत है सर, गलत है, होती है। भाग की समस्या को हल करने की कोई अनौपचारिकरण विधियां नहीं है क्या? ऐसा है क्या? ये होती है सर। हाँ वही तो, विद्यार्थी भाग का चिन्ह पसंद नहीं करते, सब ये तो अपने आप दिख रहा है। हल करने की आवश्यकता बजाय जोड़ घटा गुणा करना अच्छे से जान ले, बस कुछ भी नहीं है ट्यूशन में इंटरेस्टिंग। दूसरी कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी 4 कैंडी और 3 कैंडी जैसी 2 मात्राएं जोड़ने में सक्षम है। मतलब वो 4 और 3 कैंडी को आप उसको दो, मतलब कॉन्क्रीट फॉर्म में क्या हो रहा है? प्याजे की छोरी के संबंधित क्वेश्चन है, कॉन्क्रीट फॉर्म में। वो जैसे 4 उसको टॉपी दे दी और 3 टॉपी दे दी, उनको जुड़वाने के लिए कहा, उन्होंने ग्रुपिंग करके और उसको जोड़ दिया, उसने एक साथ इकट्ठा करके 7 आ गए सर। ठीक है, वो तो सक्षम है उसमें कॉन्क्रीट फॉर्म में उस काम करने में। लेकिन जब वर्कशीट पर 4+5 लिखा वो तो घूम गया वो, क्योंकि अब ऐसा क्यों हुआ? तो अधिकांश वही विद्यार्थी ऑप्शन 2 असमर्थ हो रहे हैं। ऑप्शन 2 है सर। क्या कारण है? क्या ये कारण है कि दे आर नॉट रेडी टू गणित सीखने में रुचि नहीं ले रहे? क्या ये कारण है? ये तो है ही नहीं। रुचि तो ले रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो मूर्त लेकिन मूर्त रूप नहीं कर पा रहे हैं।
ले रहे हैं और हमेशा लेंगे, कभी नेगेटिव लेना ही नहीं है बच्चे को, कभी भी। अब इसको देखें, अमूर्त गणितीय प्रतीकों के प्रयोग के लिए तैयार नहीं है, यानी भूत तो कर पा रहा है, यानी इसके लिए तैयार नहीं है, तभी तो वो समझ नहीं पाया। अमूर्त रूप में नहीं कर पा रहे बस। और जो ठीक से नहीं सिखाया ये भी गलत है, गणितीय कौशल में कमजोर है ये भी गलत है। ये तो नेगेटिव सेंस दे रहे हैं ना, बच्चे को नेगेटिव बना रहे हैं चीजें, कमजोर है वो, ठीक से नहीं सीख पा रहा है, ये तो उसके बच्चे कमियां दिखा रहे हैं, तो हो ही नहीं सकते ऑप्शन। 105 को अंक में लिखने को कहा गया, 105, 105, तो उसने 1005 लिखता है, लिखती है, ये अंकित करता है। ये क्या बता रहा है उसने? उसे स्थानीय मान की समझ नहीं है, स्थानीय मान की ऑप्शन 1 पता है। क्योंकि संख्या को लिखा जाता है तो स्थानीय मान कारण ही तो होता है, तो हम दिन रात कर रहे हैं, हम लोग ये काम दिन रात यही सिखा रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर में यही शुरुआत होती है, हर क्लास में स्थानीय मान ही शुरू होता है। तीसरी से लेकर के 8वीं तक, मुझे तो लग रहा है 7वीं 8वीं तक हम लोग इसी से जूझ रहे हैं आज भी। तो अब ये गणित सीखने में अयोग्य है, भाई देखो अयोग्य बता रहे हैं तो कितना गलत बात हो रही है, कमजोर बता रहे हैं तो गलत बात हो रही है, शरारती बता रही है। देखो ऑप्शन देखो इसके क्या है, ये तो इजी है। मतलब अब ये हम पर डिपेंड कर रहा है, हम क्या सोच रहे हैं। वेरी सिंपल कर लिया, क्योंकि अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यहाँ पे गौर करा करो। कभी कभी वो सत्य है, सत्य नहीं है, ये ऐसे वर्ड लिख देता है, क्योंकि वो हाईलाइट करता है इसको, तो फिर भी गलती हो जाती है। यहाँ पर कौन सा कथन सत्य नहीं है भिन्न के संदर्भ में, यह एक समान वस्तुओं वाले समूह के भाग को निरूपित करता है। अच्छा बताओ पहले होता क्या है भाई? व्हाट इज द फ्रैक्शन? किसी चीज को समान बराबर भाग में बांटना, किसी एक का कुछ भाग। इसको दो तरह से हम कहते हैं, पार्ट ऑफ होल और ग्रुप। पार्ट ऑफ होल और ग्रुप, यानी कि या तो कोई चीज है मान लीजिए, या क्या हो रहा है, डिवीजन इन इक्वल ग्रुप्स। कोई चीज, कोई वस्तु, कुछ भी चीज, यानी जैसे मान लीजिए 30 चीजें हैं, उनको 5-5 के ग्रुप में, इसकी ग्रुपिंग के बट गई वो चीज। ये दूसरी डेफिनेशन। दो डेफिनेशन है इसकी, पार्ट ऑफ होल और इन ग्रुपिंग। ठीक है, यहां पर चीज क्या है, उसको 30 को पूरी कोई कंप्लीट मानेंगे, उसके पार्ट हुए हैं, बराबर बराबर पार्ट, बराबर बराबर के वो पार्ट बना रहे हैं, वस्तुओं वाले, समान वस्तुओं वाले समूह के भाग। हो गया वही पार्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ सेम ऑब्जेक्ट। पार्ट ऑफ कलेक्शन यानी उनका ग्रुपिंग, वहां पार्ट ऑफ होल हो रहा है, ये पार्ट ऑफ कलेक्शन हो रहा है। समझ गए ना? दो तो चीजें निकली, पार्ट ऑफ और पार्ट ऑफ कलेक्शन, दोनों तरह से डिफाइन होता है हमारा कलेक्शन, पार्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ सम सेम ऑब्जेक्ट। तो ये तो फिट है। दूसरा, एक भिन्न का गणितीय चिन्ह, नोटेशन, एक अनुपात के रूप में निरूपित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। नोटेशन अनुपात के रूप में तो होता है, आप लिखते हैं 1/3, 1/5 ऐसे। यह एक पूर्ण का वह भाग निरूपित करता है जो कि एक से बड़ा हो। सर यही रॉन्ग है ना सर? ये तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ये तो हो नहीं सकता। पार्ट ऑफ होल की बात हो रही है, उसका संपूर्ण का होल का पार्ट है, फिर बड़ा कहाँ हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। तो यही गलत है, साफ दिख रहा है। एक से छोटा ही रहता ना सर? हाँ, ये हमेशा एक से छोटा रहेगा, छोटा ही रहेगा सर। हाँ, उसी के पार्ट होंगे तो वो तो उससे बड़ा तो होगा। जब एक का ही भाग रहेगा तो उससे छोटा ही होगा, बड़ा कहाँ? हमेशा एक से छोटा रहेगा। और कलेक्शन भी जो होगा, तो कलेक्शन में जो आएगा, कलेक्शन भी उस कंप्लीट से तो छोटा ही होगा। कंप्लीट कलेक्शन जैसे
30 वस्तुओं का, 50 वस्तुओं का जो कलेक्शन है, उसमें से जो ग्रुप लेंगे तो वो भी तो छोटा ही होगा, यदि डिवीजन देखेंगे उसका तो हमेशा, इसलिए वो छोटा ही होगा हमेशा। ठीक है, तो बढ़ते चिन्ह में विभाज्य संख्या को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो सही है। बस एक साफ दिख रहा है। राधा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को प्रतिदिन 3 किलोमीटर 725 मीटर चलती है। अब देखो वही फिर आ गई बात घूम फिर के, अभी कन्वर्जन वाला क्वेश्चन समझ के आए थे ना हम लोग, उसी तरह का कन्वर्जन टाइप में, वो जोड़ने घटाने वाला। 3 किलोमीटर 725 मीटर चलती है सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को 3 दिन, जबकि मंगल और बृहस्पतिवार को प्रतिदिन 2 किलोमीटर 9 मीटर चलती है। तो उसके द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक कुल चली गई दूरी ऐड कर देंगे सभी को। सिंपली क्या कर रहे हैं हम, ये तो 3 दिन चलिए, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, ये किससे मल्टीप्लाई हो गया, पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये तो होगा। अब ये देखो, जब इसको, अब ये 2 किलोमीटर और 9 मीटर, 3 किलोमीटर 725 मीटर। अब इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। सब में देखो, इसमें 5 आया है, पीछे इसमें 3, आंसर कोई भी नजर मान लिया करो, इसमें 5 और इसमें 2, तो कहीं ना कहीं जो इसकी यूनिट आंसर लास्ट में 3 आएगा, 3 जिसमें होगा। अब तो फिर तो 1 में ही है वो तो। अब देखो तुम इससे देखो कि 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 5 जा 5 आएगा। ठीक है, आगे नहीं कर रहे हैं गुणा, अभी पहले यूनिट डिजिट को पकड़ा करो। ऐसे इसको देखो, 2 9 18 यानी 8 आएगा इसमें, 8 और 5 13। अब 8 और 5 को आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 तो 1 में ही है पीछे। जी सर। क्यों सॉल्व कर रहे हैं हम इतना, क्या जरूरत है पूरा सॉल्व करने की? नहीं, सिर्फ इकाई पकड़ ली होगी। यही पकड़ना है बस हमें, यही खेल है, यही जादू है यहाँ पे, बस कुछ नहीं है। वो इतना चाहता भी नहीं है, क्यों? क्योंकि यदि वो इतना चाहता, आपसे सॉल्व कराना चाहता, वो 3 किलोमीटर 725 इंटू 3 और ये सब पूरा चाहता है सॉल्व कराना, तो वो बिल्कुल भी इसको आंसर के रूप में ऐसे नहीं देता। वो पता है क्या करता, यदि वो पूरा सॉल्व कराना चाहता तो वो देता है ऐसे 15.393, और इसको भी ऐसा ही बनाता वो 15.34 और 3, मतलब वो जानबूझ के सारे ऑप्शंस क्या बना देता, पीछे के 1 से बनाता, 2 डिजिट तक भी 1 से बनाता, 3 तक भी 1 से बनाता, यदि उसको ज्यादा कैलकुलेशन करानी हो तो। अब यहाँ से उसका माइंड मैप करिए, इसका मतलब उसका उद्देश्य आपसे सॉल्व कराना नहीं है। यदि उसको सॉल्व कराना होता तो वो फिर क्वेश्चन को 2 डिजिट तक, 3 डिजिट तक, पीछे तक की तक मैच करने के लिए आपको देता, करो अब इसको सॉल्व। वो नहीं करा रहा है, वो आपसे केवल 1 डिजिट पर ही आपका आंसर दे रहा है, तो उसका मतलब आप समझ जाओ वो आपसे इतना ही चाह रहा है, बस इतना सा